अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जद्दा। इट्स आतिफ एंड आज मेरा है दूसरा दिन जद्दा सऊदी अरेबिया में। जो कल की रात थी बहुत ही अमेजिंग नाइट थी। यहाँ पे वो खुशकिस्मती से जब हम आए तो हमें नहीं पता था यहाँ पे वो नेशनल फ़्लैग डे आज, तो हर बंदा फ़्लैग को ले के जा रहा था, लहरा रहा था और बहुत ही अच्छा दिन कल गुजरा। जो सऊदी अरेबिया के लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही हॉस्पिटेबल हैं। इसके अलावा उन्होंने हमें कोई स्वीट्स दे रहा था, कोई साथ सेल्फियाँ ले रहा था और कोई अपने झंडे दे रहा था। तो बहुत ही अच्छा दिन गुजरा कल का। हम तकरीबन रात को 1 बजे घर पहुँचे। इसी तरह गपशप उनके साथ जहाँ भी खड़े हो कोई ना कोई आ जाता था, आपको मतलब एंगेज कर लेता था। और एक छोटा सा बैड इंसिडेंट हुआ तो वो पुलिस वाला आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग में। तो उसके अलावा कोई इतना बड़ा इशू नहीं हुआ, आप फ्रीली रोड पे घूम सकते हैं। तो एक्चुअली अभी ये न्यू मॉडर्नाइजेशन हो रही है यहाँ पे, तो पुलिस को भी थोड़ा जिस तरह टाइम लगता है एक चीज़ को अडॉप्ट करने में, तो टूरिस्ट इतने ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, इनके लोकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से मैं भी तो आज जद्दा को एक्सप्लोर करते हैं, मज़ीद बाहर जाते हैं अभी और जद्दा को एक्सप्लोर करेंगे। कोई फूड प्लेस अगर अच्छी मिल गई तो वो भी देखेंगे। तो लेट्स सी, स्टे ट्यून। तो अभी मैं मौजूद हूँ जद्दा के ये कॉर्निश एरिया में। रात को इधर आए थे तो इतना अच्छा व्यू नहीं था, लेकिन वो उनका फ्लैग डे भी था तो काफ़ी पार्टी स्कूटी चल रही थी उस दिन। तो यहाँ पे अगर आप व्यू देखें तो मैं कहता हूँ क्या बात है, इन्होंने इतना डेवलप किया हुआ है जद्दा को कि मैं हैरान हो गया। बहुत ही नाइस इनकी ये सी साइड एरिया और बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे। अभी भी कुछ काम चल रहा है आगे पीछे और यहाँ पे फार्मूला 1 रेस भी होगी। तो आप ये व्यू देखें, मेरे बिल्कुल पीछे रेड सी है, ये सारा रेड सी का एरिया है और ये पीछे देखें बैकग्राउंड में कितना नाइस है ये। और जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना ये सी से, समुंदर से, तो बहुत ही रिफ़्रेशिंग है। सारा रेड सी है और मुझे अभी फ़िशेस बिल्कुल सही नज़र आ रही हैं इसमें, बहुत ही कलरफुल फ़िशेस हैं। मैं तो हैरान हो गया ये देख के, इतना इसका क्लियर वाटर है और फ़िशेस बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है। मैंने सन ग्लासेस पहनी है इसलिए। और ये फ़िश का जो रंग है वो ब्लू सा है, ब्लू टेल है, येलो सा, येलो सी, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यार। इट्स मस्ट विजिट प्लेस। आप ज़रूर आएँ जद्दा में, कुछ टाइम निकाल के यहाँ पे स्टे वगैरह करें। इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ रेड सी के बारे में। रेड सी में जो तकरीबन 1200 स्पीशीज़ की हैं और इसके अलावा 300 जो कोरल जो स्पीशीज़ होती हैं, जैसे कोरल नहीं होता, जैसे एक बूटी टाइप रहती है, जो समुद्री बूटी भी उसको कह सकते हैं, वो तकरीबन 300 यहाँ पे हैं। और यहाँ की जो 10% स्पीशीज़ हैं इस टोटल की, वो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। तो जद्दा वाले या जो भी रेड सी पे रहते हैं, इजिप्ट हो गया, ये जो सऊदी कोस्ट लाइन है जद्दा इसमें इंक्लूड है, तो ये बंदे बड़े लकी हैं यार, वो उनको वो फ़िश मिलती होगी जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। तो मेरी कोशिश थी कि यहाँ पे फ़िश वगैरह ट्राई करें। तो गाइस अभी हम हैं इधर जद्दा के कॉर्निश पे और साथ मेरे हैं सिकंदर, आरिफ भाई। आज हमारा लास्ट डे है साथ, तो बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा इनके साथ, मस्ती मजे सारा कुछ किया, बल्ब भी की, सारा कुछ किया, साथ ही जो भी किया। तो ये भाइयों का शुक्रिया जो मेरे साथ आए थे।
इन्होंने मोहब्बत दी, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इनके साथ फिर सफ़र करेंगे। तो अभी इन भाइयों को थोड़ी ना प्यास लगी है, प्यास भी लगी हुई है और चाय की भी इनको तलब हो रही है। आई डोंट नो चाय की तलब को प्यास ही कहा जा सकता है या नहीं। तो हमें दूर से ये कोई मोरक्कन टेस्ट नज़र आया, अल-मज़ाक़ुल मग़रिबी। तो देखते हैं ये क्या है। तो अभी उधर जाते हैं, देखते हैं कि चाय है या नहीं है। ये है मोरक्कन टेस्ट, देखते हैं यहाँ पे कोई है। ये लिए टी बड़ी रीज़नेबल प्राइस है जी इधर। ये हमने 3 वेफर चॉकलेट्स ली हैं, 3 चाय थी, 3 ड्रिंक थे, सॉरी वाटर बॉटल थी, और बिल हमारा तकरीबन बना 49.56 50 पाउंड, सॉरी 57 रियाल, तो जो कि बहुत ही रीज़नेबल है, इक्वल टू तकरीबन 15 पाउंड बन जाते हैं तकरीबन। इतनी अच्छी है ना, और इस तरह लग रही है बड़ी गाढ़ी सी। वो नॉर्मली हम सऊदी अरबिया में पीते रहे हैं, बस मिल्क डालते हैं, वो भी वेपराइज्ड मिल्क, और बस चाय रेडी हो जाती है। इसने काफ़ी टाइम लगाया इसको प्रॉपर उसने बनाया, और बड़ी क्रीमी सी लग रही है। तो इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कोई डिफरेंट टेस्ट भी है दूसरी चाय से या नहीं। ओए हो, ये प्रॉपर कड़क टी है। कैसी टी है ये? यार ये तो सही कार्डमम डाला हुआ है ना, इलायची। प्रॉपर टी है यार, हमें पता होता हम इधर रात को पीते, पता ही नहीं था। लेकिन यह कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आए ना तो जद्दा को मैं सही एक्सप्लोर करूँगा और आपको जद्दा के सारे नज़ारे दिखाऊँगा जी। तो अभी हम यहाँ पे पहुँचे, एक स्ट्रीट है, यहाँ पे कोई एक शॉप देखी है, सी फूड फिलिपिनो फूड। ये तो अभी तक मैंने ज़िंदगी में फ़िलिपिनो फूड ट्राई नहीं की, लेकिन वही सी फूड है, श्रिम्स वगैरह, ग्रिल्ड फ़िश है, और स्प्रिंग रोल्स वगैरह। तो अभी ट्राई करते हैं, देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस है। हेलो सर, हाउ आर यू? ओके, सो फर्स्ट टाइम फिलिपिनी फूड का एक्सपीरियंस। फिलिपिनो है, ओके, फिलिपिनी फर्स्ट टाइम फिलिपीन। Just try, okay. Hope so it will be good, yeah. इंशाल्लाह। तो फिलिपीनी फूड को देखते हैं कैसा इनका मेन्यू क्या है। That big fish, this one, grilled one, grilled two, okay. two grill. Two grilled and then Which is best fish? This, that one or that one? Which is best one? yeah, of course. This best? Yes, this hamur. दिस इज़ बेस्ट है। हाउ ये जी फ़िशेज़ हैं, गार्लिक में मैरिनेट हुई हुई है ये वाली फ़िश। श्रिम्स हैं ग्रिल्ड वाले, और ये श्रिम्स देखें जी। फिर खामूर फ़िश, ये बड़ी कोई दूसरी फ़िश, ये कहता है ये बेस्ट फ़िश है, पता नहीं अभी मैंने ट्राई नहीं की। फ्रेश फ़िश, फ्रेश है। रेस्टोरेंट बड़ा नाइस है जी, इसकी अच्छी इसकी देखें, इसने टचअप दिया हुआ है। पहले कभी ट्राई नहीं की, ऑर्डर हमने दे दिया है, और इन्होंने काफ़ी देर लगाई है, 30 मिनट हो गए हैं, आधा घंटा हो गया, और फूड आ नहीं रही। तो फ़िश थी एक खॉबोर फ़िश समथिंग, वो रेड सी की फ़िश है, और भाई ने ऑर्डर किया चिकन, तो फ़िश हमारे लिए आई इनफ होगी, और साथ कोई शंघाई राइस थे जिसके साथ एक ऑप्शन था। तो फर्स्ट टाइम ट्राइंग फिलिपीनी फूड, इससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी सऊदी अरेबिया में। फ़िलिपीन गए नहीं है, फ़िलिपीन गए बिना ही हम फिलिपीनी फूड ट्राई कर रहे हैं। तो देखते हैं इसका कैसा टेस्ट होगा, और आपके साथ शेयर करेंगे फिलिपीनी फूड का टेस्ट। सऊदी अरेबिया में ये एक है कि हर चीज़ हलाल है। So we got our food now. It's first time I'm trying Filipino food, and we got arbor, this fish, which is from Red Sea, and we got adobo chicken, it's Filipino, and Shanghai rice, I think. Right, so हम लेते हैं पहले ये Shanghai rice, Shanghai के पता नहीं कौन से राइस हैं, Shanghai rice। फिर आपको इसका देते हैं रिव्यू। ग्रीन अनियन स्प्रिंकल किए हुए हैं, बॉइल्ड से राइस लग रहे हैं, और मोटे राइस नहीं होते, बासमती राइस नहीं है। और कुछ लेते हैं हम सैलड, भी ट्राई करते हैं हम ये वाली फ़िश। तो
हार्बर फिश, ये शेफ़ ने रेकमेंड की थी। सॉस वगैरह कोई नहीं दी इन्होंने, ये पता नहीं क्यों। तो ये देखें, बड़ी वाइट सी फिश है और बोन्स भी इतनी नहीं है ज़्यादा। तो इसको ट्राई करते हैं अभी। वाह, इस फिश का टेस्ट ही बहुत नाइस है यार। इट्स डिफरेंट टेस्ट, इट्स अमेजिंग। वाह, वेरी नाइस। इसके ऊपर लेमन डाल के ट्राई करते हैं। ओह माय गॉड, wow, amazing. This fish tastes very nice. Can I try your chicken? Please. So let me try adobo chicken. Adobo chicken, how it is. So ये है adobo chicken, ये भी फिलिपीनी कोई रेसिपी है। इसको ट्राई करते हैं। वेरी नाइस। देखें, वेल कुक्ड, और इसमें वो सोया सॉस डली हुई है और ऑनियन, स्प्रिंग ऑनियन, सोया सॉस काफ़ी ज़्यादा डली हुई है। चाइनीज़ की तरह टेस्ट है, तो इतना अगर आपको चाइनीज़ की तरह ही लगते हैं ये। वेरी नाइस। जी, तो फर्स्ट टाइम फिलिपीनी फूड ट्राई कर रहे हैं, बहुत ही नाइस इनका टेस्ट है। ये एक यूनिक सा टेस्ट है, पहले कभी ट्राई नहीं की थी। और जद्दा में और भी जगह आपको दिखाएंगे। अभी फूड हम इंजॉय करते हैं, इसके बाद आपको लेके जाएंगे जद्दा के जो सी साइड एरिया, जहाँ से ये फ़िश आई थी, रेड सी से। जी, तो अभी मैं जद्दा के एक एरिया, वॉकिंग एरिया, यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ, छोटी सी वॉक के लिए आया हूँ। बहुत ही नाइस है यहाँ पे, पीसफुल सा माहौल है, बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। 30 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन फिर भी वो गर्मी का इतना एहसास नहीं होता। और ये वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, यहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं। इवनिंग वॉक के लिए आना हो, या अगर आप वर्कआउट करना चाहते हैं, रनिंग वगैरह करना चाहते हैं, इधर आ जाएँ। साइकिलिंग ट्रैक दोनों साइड पे बने हुए हैं और वन वे हैं, बहुत ही खुले खुले हैं। वहाँ से आप बाइक हायर कर सकते हैं, तो बहुत ही नाइस है ये एरिया। तो आप कह रहे होंगे ये जद्दा की बड़ी तारीफ़ें कर रहा है बंदा, लेकिन जद्दा है ही इतना नाइस, तो मैं इसकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं सकता। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये बिल्डिंग मैंने पहले भी आपको दिखाई थी, ये भी इसके नीचे से हम गुजर रहे हैं। ऊपर इसके हेलीपैड बना हुआ है, और भी काफ़ी नई बिल्डिंग्स बन रही हैं यहाँ पे। और जद्दा बहुत मॉडर्न है, वो जो हम प्रॉपर कॉन्सेप्ट आ जाता है ना सऊदी का, के पर्दा वगैरह ये वो इतना नहीं है इधर, और मज़ीद मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही नाइस एरिया है और मज़ा आता है यहाँ पे आने का। तो मैं अभी रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैंने सिर्फ 2 दिन क्यों निकाले थे सिर्फ जद्दा में। आई विश के मेरे पास कुछ थोड़े ज़्यादा दिन होते, बट इट्स ओके। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो ज़्यादा टाइम लेके आएंगे। और बहुत ही अच्छा लग रहा है इधर। ये देखें कितना नाइस व्यू है यहाँ से। साइकिलिंग ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक, आप साइकिल उधर से हायर कर सकते हैं और राइड अराउंड कर सकते हैं आगे पीछे। तो बहुत ही मज़ा आया इधर। जद्दा इज़ अमेजिंग। तो अभी टैक्सी लेते हैं यहाँ से और जाते हैं होटल की तरफ। जी, तो टाइम आ गया है सऊदी अरेबिया को अलविदा कहने का। हमारी फ़्लाइट है तकरीबन 6 बजे और अभी 2 बज गए हैं, तो हमें अभी होटल चेकआउट भी करना है। तो बस अच्छा टाइम गुजरा सऊदी अरेबिया में, मक्का मदीना में। तो ऑब्वियसली नो डाउट एक रिलैक्सिंग जगह, लेकिन जद्दा में हम आए तो सिर्फ 2 नाइट्स की स्टे थी यहाँ पे, और यहाँ पे जितना मज़ा आया वो भी एक अच्छा, एक मॉडर्न वर्ल्ड है यहाँ पे। अच्छे लोग हैं, मिलनसार लोग हैं, लविंग, केयरिंग, हॉस्पिटैलिटी बहुत इनकी ज़्यादा है।
अगर आप इनके साथ मिलें तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, आपसे जानने की कोशिश करते हैं आप कहाँ के हैं, क्या करते हैं, एक्सेट्रा लोग बहुत अच्छे हैं। और जद्दा ट्रूली एक डेवलप सिटी है और यहाँ पे बहुत मज़ा आता है, रिलैक्सिंग है, लाइफ बहुत अच्छी है, ट्रैफिक थोड़ी ज़्यादा है बट स्टिल अमेजिंग प्लेस टू लिव। मैं तो चाहता हूँ कि काश मैं यहाँ पे रह सकूँ जद्दा में, और यहाँ पे बंदा उम्रा वगैरह भी करे, मदीना जाए और जद्दा में रहे। लेकिन ये बस वही जब बंदा इस दुनिया में आता है, सेम सफ़र में भी उस तरह होता है, आप किसी जगह जाते हैं, वहाँ से अच्छी यादें लेते हैं, फिर जब आप एंड पर छोड़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वो जगह याद आती है। तो दुनिया भी इसी तरह एक मेला सा लगा हुआ है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने भी मेरी वीडियोस देखी सऊदी सीरियल की। तो अभी हम एयरपोर्ट पे जाएंगे, 6 o'clock फ़्लाइट है यहाँ से जो कि रोमानिया जाएगी, वहाँ पे हमारी 1 दिन की स्टे है। तो फिर रोमानिया से हम जाएंगे लंदन। तो थैंक यू, सऊदी सीरियल को करता हूँ यहाँ पे एंड। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखिएगा। अभी हम पहुँच गए हैं जद्दा एयरपोर्ट पे। तो जद्दा एयरपोर्ट का नॉर्थ टर्मिनल है, यहाँ से हमारी फ़्लाइट है। आप ये देखें सामने एरोप्लेन टेक ऑफ कर रहा है, शायद कैमरा इसको दिखा सके। तो ये नॉर्थ टर्मिनल है, हमारी फ़्लाइट यहाँ से ही होगी। और जैसा कि मैंने प्रीवियस व्लॉग्स में कहा था कि यहाँ पे हमारा टैक्सी ड्राइवर्स के साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन जद्दा में एक भाई मिले हैं, अब्दुल कदीर, पाकिस्तान से हैं, बहुत ही अच्छे बंदे हैं। तो अगर आप जद्दा में आएँ तो मैं इनका नंबर नीचे लिख दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप इनको कॉल कर सकते हैं, आपको आगे पीछे घुमाएंगे। और बहुत ही अच्छे बंदे हैं, हम्बल बंदे हैं। तो अभी बस जाते हैं, अभी चेक इन करते हैं और फिर सऊदी को अलविदा कहते हैं।